जय श्री राम यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हमारी राम कथा रामायण में जो रावण की बहन थी ना शूर्पणखा, वो वन में भ्रमण करने आई है, हवा खाने आई है। तो देखो राम लक्ष्मण पर मोहित हो गई है, इसलिए हम आप लोगों को बता देते। रामायण तो आप लोगों ने देखी है बचपन से और जानती है शूर्पणखा कितना सुंदर वेश धारण करके आई है। रुचिर रूप धर प्रभु पह जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष ना मोह सम नारी, ऐसे गा रही है। तुम सम पुरुष ना मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मतलब आप जैसा पुरुष ना मोह जैसी नारी है, तो हमारा तुम्हारा संजोग अच्छा बना है। वह बहुत सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा, बहुत विचार कर रचा है। राक्षसनी हो तुम। मम्मी अन्य रूप पुरुष जग माही, देखो खोज लो के त्यों नाही। ताते अब लगे रहे कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। मेरे योग पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा है, इससे मैं अब तक कुंवारी हूँ, अविवाहिता हूँ रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। मतलब विचल रही है भगवान को देखकर। सीत चित कही प्रभु बाता, अह कुआर मोर लघुराता। गई लक्ष्मण रूप भागनी जाने, प्रभु लोग बोले मर्दवानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही, मेरा छोटा भाई कुंवारा है। कभी झूठ नहीं बोलते, आज झूठ बोल रहे हैं। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे उन्हें सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करे उन्हें सब फलता है। मतलब उनने उल्टी भगवान के ऊपर ही रख दिया है कि मतलब जी कौशलपुर के राजा है, मैं तो भैया पराधीन हूँ, इनका दास हूँ छोटा सा। सेवक सुख सब मान विकारी, वैष्णी धन सुख गति विचारी। लोभी जस वह चार गुवानी, नभ दुहे दूध चहत ये वानी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, वैष्णी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और भविचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम। मोक्ष चाहे तो वे सब प्राणी आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुण्य फिरी राम निकट सो आई, राम जी के पास फिर आई। निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहे बहुर पठाई। लक्ष्मण ने कहा तोहे सो बरई, जो तन तोर लाज पर हरई। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा वही तुमको ब्याहेगा। तब खिसियानी राम पह गाई, रूप भयंकर प्रगटत भाई। सीता सभय देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसिया गई हुई श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट कर लिया। सीता जी को भयभीत होकर देखकर श्री रघुराज जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा कि सीता जी डर रही हैं, इसको संभालो तुम, जब तो नक कट कर देंगे। लक्ष्मण ने अति लाघव सो, नाक कान बिन कीन। ताके कर रावण कहे, मनो चुनौती दीन। सियापति राम जय जय राम। अब युद्ध की तैयारी हो रही है। अब मतलब उसके पास सबूत पहुंच गया है कि ये तो बिल्कुल बलशाली है, शूर्पणखा की नाक कान काट दिए है। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके
हाथ रावण को चुनौती दे दियो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही काम, लंका में डंका बजाए वाले हैं। नाक कान बिन भई विकरारा, जन सब रस से लगे रे किनारा। हर दूषण पह गई विल पाता, दिग दिग तय पौरुष बल राता। तो ये पूछा सब कहे सुबुझाई, जात दान सुन सैन बनाई। धाये न सरन कर वरूथा, जन सब पक्ष कज्जल गिर जूथा। नाना वाहन नाना कारा, नाना युत धर घोर अपारा। सूर्पनखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नाशाहिनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान काटी हुई है, अमंगल रूपी सूर्पनखा को आगे कर लिया। मतलब सूर्पनखा आगे हो गई है मंगलदायिनी।